प्रणाम। मैं हिंदू हूँ, रुद्राक्ष की माला मैं भी मैं हूँ, कृपान कटार और भाला मैं भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, चिता की अग्नि, गंगा का पानी, सप्त ऋषियों सा ब्रह्म ज्ञानी भी मैं हूं, सियावर राम का हनुमान भी मैं हूं। भोला हूं, हिंदू बेचारा भोला। सबसे भोली प्रजाति कौन सी है? हिंदू की। जानवरों में सबसे भोला कौन है? बकरा। उसी तरह से समस्त समाज की जितनी भी जातियां बनी है उसमें यदि सबसे भोला कोई समाज है तो वो कौन सा समाज है? हिंदू। तो भोला हूं, सरल हूं, तुम्हारा मित्र भी मैं हूं, घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूं, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं। प्रणाम, मैं हिंदू हूं। प्रणाम का भाव भी मैं हूं, प्रणाम का भाव भी मैं हूं, आक्रमण का घाव भी मैं हूं, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूं, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूं, शक्ति भक्ति ना थकती क्रांति भी मैं हूं, तूफान हूं और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूं, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं। प्रणाम, मैं हिंदू हूं। यही तो हमारा परिचय है कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मगर आज जब हम महिला दिवस आ रहा है, देखिए हम कोई महिला दिवस मानते ही नहीं है, सारे दिवस महिलाओं के, क्योंकि चलती ही उनकी है। अब ये आप पूछोगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमारे धर्म का स्थापना कहाँ से हुआ? तो आता है मन में प्रश्न, सतयुग से तो हम स्थापित हुए ना। सबसे पहले सतयुग आया, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, और हम लोग इतने खराब नसीब वाले कि ये अब्दुल आफ्ताब नाम के राक्षसों के बीच में हमें इस कलयुग में जीना पड़ रहा है। तो सतयुग में सबसे शक्तिशाली कौन थी? महिला शक्ति तो थी। तीनों मेन मिनिस्ट्री किसके पास थी? फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? या मैं कहूं कौन है? तो फाइनेंस मिनिस्टर लक्ष्मी माता। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? सरस्वती माता। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है? दुर्गा माता। तो तीनों देवियों के पास मेन मिनिस्ट्री सतयुग में महादेव ने कह दिया था, त्रिकालदर्शी थे, उनको तो पता ही था कि नारी शक्ति स्वरूपा है, इसलिए नारी के साथ शक्ति शब्द का प्रयोग होता है। और जब मां जगदम्बा ने महिषासुर का नाश किया तो धर्म सभा बैठी, और धर्म सभा में प्रश्न मां ने करा ब्रह्मा विष्णु महेश से कि आप तीनों त्रिकालदर्शी, आप तीनों सर्वशक्तिशाली, तो फिर महिषासुर के नाश के लिए मुझे क्यों चुना? आप तो चुटकी बजाकर उसको खत्म कर सकते थे। तो महादेव को तो पता ही था, उन्होंने तो सारे कालखंड देख लिए थे, उनको पता था कि सतयुग में महिषासुर आएगा, त्रेता युग में रावण आएगा, द्वापर युग में दुर्योधन और दुशासन आएगा, और कलयुग में अब्दुल और आफ्ताब आएगा। उसे पता था। तो महादेव ने मां जगदम्बा को उत्तर दिया। महादेव ने कहा महिषासुर अत्याचार किस पे करता था? महिलाओं पे। वो कमजोर किसे समझता था? महिलाओं को। तो महादेव ने मां को उत्तर दिया कि जब जब किसी भी कालखंड में किसी भी महिषासुर को ये लगेगा कि नारी कमजोर है और वो उस पे अत्याचार करेगा, तब ऐसे महिषासुरों का नाश भी सदैव नारी शक्ति करेगी, इसलिए ये काम मां को सौंपा गया। पर परिस्थितियों का निर्माण देखो कैसा हो गया कि आज हम महिलाएं खुद इतनी कमजोर हो गई कि हमें अपना दिवस मनाना पड़ रहा है। मतलब हम हमारा कद घटा रहे हैं। एक लेवल से आगे बढ़ते ना, लेवल तो हाई लेवल तीनों माताओं ने बना के दे दिया था कि ये तीनों गद्दी माताओं की है। हमने अपना लेवल इतना कम कर दिया कि अब हमें अपने आप को स्थापित करने के लिए आरक्षण मांगना पड़ रहा है। आरक्षण शब्द ही अपने आप में कमजोरी का शब्द है। क्यों महिलाओं को 33% आरक्षण की जरूरत है? क्यों है हमें? जबकि ऋग्वेद कहता है कि माता निर्माता भवति, समाज को उचित दिशा और दशा देने का काम नारी शक्ति का है, माता का वो काम है। और मैं नहीं कह रही,
ये मनुस्मृति भी कहती है कि सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव अगर किसी में शक्ति है तो वो नारी शक्ति में ही है। और अगर किसी नारी को आप ये शक्तियां देते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उसे देते हो, तो वो नारी समाज का उद्धार भी कर सकती है और समाज का विनाश भी कर सकती है। ये हमारे वेदों में और मनुस्मृति में लिखा हुआ है। जब बात आती है आरक्षण की तो फिर वैसी सारी शक्तिशाली महिलाएं कहती है कि हम खुद इतने नहीं शक्तिशाली हैं, आप हमें खुद को कमजोर कर रहे हो। और अब 2025 में भी हम हैशटैग लगाते हैं महिला सशक्तिकरण का, गर्ल पावर का, विमेन पावर का, जबकि हम खुद इतना पावर है हम में कि हम ये सृष्टि को बदलने का सामर्थ्य रखती है। और तब ये प्रश्न हमारे में आता है क्योंकि हमने खुद को कमजोर कर दिया। और कैसे कर दिया? पहले कैसे योद्धा नारियां होती थी, हाँ, रानी चिन्नमा, रानी अब्बका, रानी दुर्गावती, रानी कमलावती, रानी नायिका देवी, पद्मिनी माता, जीजा माता, अहिल्या माता। आप इनकी गौरव गाथा सुनो, ये बचपन से ट्रेंड थी सारी महिलाएं। आज क्या ऐसा हो गया कि आपकी बेटी जब घर की सीमा लांघती है तो उसके 35 टुकड़े कोई अब्दुल आफ्ताब कर देता है। या आपकी बेटी जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है उसी मेडिकल कॉलेज में उसका रेप और हत्या हो जाती है। और क्यों हमने अपनी बेटियों को सामर्थ्यवान नहीं बनाया? क्योंकि हमने खुद ने ही, जब महिला समाज कमजोर होता है तब समाज कमजोर होता है, तब समाज में ऐसी विकृति जागरूक होती है और इसके फलस्वरूप न्याय प्रक्रिया भी कमजोर होती है। कैसे होती है? मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। हम अच्छी सड़कें तो बना रहे हैं, पर क्या इन सड़कों पर चलने के लिए बेटियां सुरक्षित है क्या? हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है, मात्र एक विकल्प है, हमारी आत्मरक्षा ही हमारी सुरक्षा की गारंटी है, बाकी कोई गारंटी काम नहीं आने वाली। हमने क्या कर दिया? अपनी बेटियों को बना दिया गुड़िया। पहले वो तैयार होती थी, रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ट्रेंड थी। चिन्नमा और अब्बका का इतिहास पढ़ो, बचपन से ट्रेनिंग मिली थी। हमने बेटियों को बना दिया गुड़िया, हमने उसके हाथ में दे दी गुड़िया, नाम भी रख दिया मेरी गुड़िया रानी। और खेलने के लिए उसको तो गुड़िया दे रहे हैं। परिवार में या रिलेटिव में यदि किसी का भी बर्थडे होता है किसी बिटिया का, तो हम उसको भी क्या देते हैं? बारबी डॉल। गुड़िया गुड़िया करते हैं, बच्चियों को गुड़िया बना दिया, बच्चियों को कमजोर बना दिया कि गुड़िया गुड़िया करते हो, गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे, गुड़िया सी बन जाती हो। वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो? अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो, जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन, क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से, तलवारों से? बस एक बार तो लगन लगा लो, मृत्यु नाचती ढारों से। अरे रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, श्री कृष्ण कहां तक आएंगे। अगर हमारी बेटियों को हमने इतना कमजोर कर दिया, हमने उसको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग नहीं दी, हमने उसको आत्मरक्षा करना नहीं सिखाया, तो हमारी बेटियों का कोई भी रेप कर रहा है। छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में माता पिता लाखों रुपए खर्च करके बेटी को डॉक्टर बनाते हैं। माता पिता को लगता है बिटिया डॉक्टर बनेगी, बड़ी होगी, हमारा नाम कमाएगी, परिवार को आर्थिक मदद करेगी। और वही बेटी का उसी कॉलेज में जहां वो पढ़ाई करती है वो वहां सुरक्षित नहीं है और आधी रात को उसका रेप और हत्या हो जाता है। और करने वाला भी कौन? मात्र एक व्यक्ति, एक महिला। एक व्यक्ति से नहीं निपट सकती क्योंकि हमने उसको मानसिक रूप से कमजोर कर दिया। मुझे बहुत लोग धमकियां देते हैं, जैसे दीदी ने कहा ना फतवे निकल चुके हैं, तो ये जिहादी लोग धमकियां मुझे देते हैं कि तू जिस दिन अकेली मिली उस दिन तो हम तुझे मार ही देंगे। हमने कहा तू फिर मारने मुझे अकेला आना, फिर देखते हैं जिंदा कौन जाता है, तू जाता है कि मैं जाती हूं। पर क्या मैं ऐसी अचानक से हो गई? अचानक से मेरी 43 की एज में मुझे आत्मज्ञान हुआ और ये शक्ति मुझ में आई? नहीं, मेरी भी बचपन से ट्रेनिंग हुई है। मेरी परिवार ने मुझे दिखाया कि अगर कोई गंदी नजर पड़ती है तो उसकी आंखें वही नोच कर उसको वही गाड़ के आना, बाकी का हम संभाल लेंगे। ये मेरे परिवार ने सिखाया। तब तो ना 25-27 दिन दीदी ने कहा बहुत ट्रैवल करती है, पूरे भारत भर में जाती हूँ,
आपके घर में 7-8 बजे के बाद यदि कोई बच्चा आपका देर से आ रहा है तो माँ का हार्ट बीट फास्ट होता है, मेरी बिटिया ही नहीं, काहे टेंशन ले रहे हो? बिटिया को सामर्थ्यवान नहीं बनाया इसलिए आपको चिंता हो रही है ना कि अंधेरा हो गया, बिटिया के आने का यही टाइम है, आज 1 घंटा लेट हो गया, बिटिया फोन नहीं उठा रही। क्यों ये परिस्थितियों का निर्माण हुआ? क्योंकि ये निर्माण हमने खुद ने किया। और होता क्या है, इन बलात्कारियों की इतनी हिम्मत बढ़ कैसे जाती है? क्योंकि नंबर 1 ये है महिषासुर। इन्हें लगता है कि महिला समाज जो है वो कमजोर समाज है, और इन्हें पता है कि ये महिला समाज कमजोर है, इसलिए न्याय प्रक्रिया भी कमजोर हो गई है। और उस बलात्कारी को पता होता है कि मैं तो छूट के आ ही जाऊंगा, मुझे तो बेल मिल ही जाएगी, क्योंकि महिला समाज जब खुद के लिए आवाज नहीं उठा रही है और वो बैठी है सरकार के भरोसे, वो बैठी है पुलिस के भरोसे, और फिर वो ये सोचती है कि उसके लिए आकर कोई लड़े। तो मैं उन सभी बहनों को कहती हूं कि जब किसी और की बेटी का बलात्कार और हत्या होती है तब आप उसके लिए नहीं लड़ते, तो फिर जब आपकी बेटी के साथ ऐसा होता है तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता, और फिर तब आप विलाप करती है और आप ये कहती हो कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था। तो जब आप किसी के लिए नहीं खड़ी हुई तो कोई आपके लिए होगा? महाकुंभ हमने बताया इस कार्यक्रम को। महाकुंभ का मतलब क्या होता है? सब एक है, कोई भेदभाव नहीं है। यदि हमारे पास में ब्राह्मण की बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है तो भी सबको मिलकर लड़ना है। वनवासी बिटिया के साथ हो रहा है तो सारी दुर्गा स्वरूपा को बाहर निकलकर उस वनवासी बेटी के लिए लड़ना है। कोई भी समाज की बेटी हो, जब जब महिला सम्मान और सुरक्षा का विषय आएगा तब जीरो टॉलरेंस की नीति जिस दिन भारत की नारी शक्ति अपना लेगी, उस दिन किसी महिषासुर की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारी बहन बेटियों के बलात्कार और हत्या करे। मगर हमने इतना कमजोर बना दिया कि उड़ीसा हाईकोर्ट का मैं आपको एक केस कहती हूं कि एक 2014 का ये केस है, ऐसे अनेक केस है। ये केस मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये विषय आप तक आना चाहिए। 2014 में अकील और आशिफ नाम के 2 जिहादी एक 6 वर्ष की बच्ची का बलात्कार करते हैं और फिर उसकी हत्या कर देते हैं। 2014 से ये केस चलते चलते 2022 आ जाता है, और 2022 में ये अकील और आशिफ को पोस्को कोर्ट जो है वो फांसी की सजा देती है। अब महिला समाज कितना कमजोर हो चुका है उसका उदाहरण दे रही हूं। इन दोनों जिहादियों को पता ही था कि महिला समाज इतना कमजोर है कि वो खुद के लिए तो उठाएगा ही नहीं आवाज, और 6 साल की बेटी किसी और की मरी है, क्यों समाज एकत्रित होगा? तो ये दोनों जिहादी 2022 में जब फांसी की सजा अनाउंस होती है इनकी, तो ये दोनों उड़ीसा हाईकोर्ट पहुंचते हैं। 2024 यानी पिछले वर्ष जून महीने में उड़ीसा हाईकोर्ट एक जजमेंट पास करती है। जिस 6 वर्ष की बेटी का अकील और आशिफ ने बलात्कार किया था, उसमें उड़ीसा हाईकोर्ट जो अकील नाम का जिहादी था उसको मुक्त कर देती है, और जो दूसरा आशिफ नाम का जिहादी है उसका लिटरली हाईकोर्ट के 2 जज जस्टिस साहू और जस्टिस पटनायक बायोडेटा बनाते हैं। हम नहीं हमारे बेटे का शादी का प्रस्ताव किधर देते हैं तो एक बायोडेटा बनता है ना, इतना पढ़ा लिखा है, इतनी इनकम है, परिवार में ये लोग हैं, फिर marriage.com और शादी.com में वो अपलोड करते बायोडेटा। ऐसा काम न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे उस जज ने किया, और ये मैं उसके स्टेटमेंट बता रही हूँ, और डॉट स्टेटमेंट है। यहां से जाने के बाद आप गूगल सर्च भी कर सकते हो, क्योंकि कोर्ट में जब जज एक शब्द भी बोलता है तो वो सब टाइप होता है। जज कहता है, अब यहां से मैं उसकी बात कोट करती हूं, अकील को कर दिया बरी, आशिफ के लिए जज ने बायोडेटा बनाया। जज ने कहा आशिफ बहुत अच्छा लड़का है, आशिफ जेल में 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, आशिफ ने खुद को अल्लाह के समक्ष सरेंडर कर दिया है, और आशिफ ने अपने गुनाहों को अल्लाह के सामने मान लिया है। आशिफ 12वीं तक पढ़ा लिखा है, आशिफ के पिता का देहांत हो गया इसलिए आशिफ को नौकरी करनी पड़ी, उसमें वो कुछ पेंट का काम करता है। आशिफ की 2 बहनें हैं, और हाँ, आशिफ की एक विधवा माँ भी है। आशिफ कमाने के लिए मुंबई गया था, और ये आशिफ
जब पढ़ाई करता था तो वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था, और हाँ, आशिफ फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलता था। और मैंने आशिफ से पूछा कि आशिफ, तुझे पॉस्को कोर्ट ने फांसी की सजा दी है, मगर मुझे तुझ पे इसलिए दया आ रही है क्योंकि तूने अल्लाह के सामने अपने गुनाह मान लिए, तो मैं तेरी ये फांसी की सजा को कन्वर्ट करके आजीवन उम्र कैद में परिवर्तित कर दूं, तो क्या आशिफ तुझे चलेगा? तू एग्री करता है? तो आसिफ इतना अच्छा कि उसको मेरा प्रपोजल पसंद आया और उसने कहा हाँ हाँ, फांसी की जगह आप मुझे उम्र कैद दो, मुझे ये सजा स्वीकार है। अब आप बताओ, हाई कोर्ट का जज ये बोल रहा है मेरी बहनों, कौन सी न्याय व्यवस्था के भरोसे आप बैठे हो? छोटी अदालत, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब ये बड़े जजों से सीखती है। जब हाई कोर्ट का न्यायाधीश ऐसे जजमेंट देता है तो छोटे जजों पर, छोटी अदालत के जजों पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है? और जज ये कहता है कि आशिफ का भविष्य है, और आशिफ की बहनें और उसकी बूढ़ी माँ, तो वो 6 साल की बच्ची का भविष्य नहीं था जिसकी इसने हत्या और रेप किया? वो 6 साल की बच्ची भी बड़ी होकर डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनती थी ना। वो 6 साल की बच्ची भी बड़ी होकर अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनती थी ना। पर क्यों ऐसा जजमेंट आया? और इसीलिए बलात्कारियों के मनोबल बढ़ रहे। तो मेरी बहनों, रक्षा आपकी करेगा कौन? क्योंकि भगवान तो खुद कहते हैं अपनी आत्मरक्षा करना सीखो। राम भगवान ने भी अपनी रक्षा खुद करी थी। कृष्ण भगवान तो भगवान थे। अर्जुन को लड़ने के लिए 18 अध्याय बता दिए कि भाई तेरा युद्ध है, तुझे लड़ना है, मैं तो तुझे रास्ता दिखाऊंगा। और हम महिला समाज, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हम इतनी कमजोर हो गई कि हमने इनके भरोसे सब कुछ छोड़ दिया। कितनों को यहाँ पे एक और उदाहरण देती हूँ। बंगाल के संदेश खली की घटना पता है? हाथ ऊंचे करके बताओ। पता ही नहीं। हमें क्या लेना देना, हम बैठे तेलंगाना में, हो रहा है होगा बंगाल में, पर जो वहां हो रहा है वो यहाँ भी हो रहा है। आप तो टिकिंग टाइम बॉम्ब के साथ जी रहे हो। ये सारे ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज आपके शहर में मंडरा रहे हैं। आप लोग तो टिकिंग टाइम बॉम्ब पर हो, और ये बॉम्ब कभी भी फटेगा। क्या हुआ था बंगाल के संदेश खली में? किस तरह से, क्योंकि हम महिला शक्ति की बात कर रहे हैं, है क्या शक्ति महिलाओं में? अपनी खुद की अस्मिता बचाने के लिए वो समर्थ नहीं है कि बंगाल के संदेश खली में शाहजहां शेख नाम का गुंडा एक रूल बनाता है। वो बंगाल जिसको दुर्गा की भूमि कहा जाता है, वो बंगाल जहां की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, उसी बंगाल में शाहजहां शेख नाम का गुंडा ये रूल बनाता है। संदेश खली उस गांव का नाम है। और रूल क्या बनाया कि गांव में जिस भी विवाहित हिंदू महिला का विवाह होगा, विवाह के बाद उसकी डोली उसके ससुराल नहीं जाएगी। जिस मुसलमान का घर तय किया हुआ है संदेश खली में, उसी मुसलमान के घर वो हिंदू विवाहिता की डोली जाएगी, और वो उसके साथ 1 दिन भी रह सकता है, 10 दिन भी उसको लड़की को अपने साथ रख सकता है, 10 महीने भी रख सकता है, 1 साल भी रख सकता है। जब तक उस जिहादी का मन नहीं भरेगा, वो उस विवाहित हिंदू महिला को नहीं छोड़ेगा। वहां की संदेश खली की महिलाओं ने ये अत्याचार सहे। दूसरा, जब महिलाओं ने ये अत्याचार सहे तो इन महिषासुरों की हिम्मत और बढ़ी, और इन्होंने अत्याचार करने की एक सीमा और लांघी। हर रोज रात को 250 से 300 ये जिहादी मुसलमान गुंडे, 250-300 जितने भी हिंदू के घर थे उस गांव में, उनके घर जाते और उसकी महिला को उठा के लाते और रात रात भर उसका रेप करते और सुबह उसको उसके घर जाने देते थे। वहां की महिलाओं ने यह भी सहन किया। इससे आगे उनका मनोबल और बढ़ा और उन्होंने तीसरा नियम निकाला। तीसरा नियम यह निकाला कि जिस भी हिंदू बिटिया की सगाई होगी, एंगेजमेंट के बाद उसके शरीर को पहली बार मुसलमान ही छुएगा और मुसलमान उसका रेप करेगा। वहां की महिलाओं ने यह भी सहन किया तो उनका अत्याचार और बढ़ा। चौथा स्टेज आया। चौथा स्टेज ये आया कि जो भी बिटिया अपनी प्यूबर्टी एज क्रॉस करेगी, तो वो 10 साल की भी हो सकती है, 11 साल की भी हो सकती है, 12 साल की, उसने जिस क्षण अपनी प्यूबर्टी एज क्रॉस करी, वहां का जो डिसाइडेड जिहादी है वो उस महिला के, उस छोटी बिटिया के साथ बलात्कार करेगा। वहां की महिलाओं ने इतना सब कुछ सहन किया और सहते सहते जब बात बच्चियों पर आई तो वहां की महिलाओं ने आंदोलन करने का और इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का स्वीकार किया। हुआ क्या?
वहां की महिलाओं ने वहां की मुख्यमंत्री से निवेदन किया, जो कि एक महिला मुख्यमंत्री है, कि प्लीज हमें बचा लो। अब तक तो ये हमारा बलात्कार करते थे, अब ये हमारी बेटियों का भी बलात्कार कर रहे हैं। वहां की जो मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी, उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। वहां की महिलाएं पुलिस के पास गई, पुलिस प्रशासन इनका, उन्होंने उसमें भी कुछ नहीं किया। फिर वहां की महिलाएं संगठित हुई, सबने दुर्गा स्वरूप धारण किया, सबने आंदोलन किया, ये नेशनल विषय बना, सीबीआई की जांच हुई और आज शाहजहां शेख जैसा गुंडा जेल में है। मगर हम खुश हो गए। खुश इस बात से हो गए कि शाहजहां शेख और इसके जितने भी गुंडे थे वो सब जेल में हैं। मेरा प्रश्न ये है कि संदेशखाली की महिलाओं ने इतना सहन क्यों किया, इतनी पीड़ा क्यों सहन करी, इतने वर्षों तक इतना दर्दनाक पीड़ा उन्होंने क्यों सहन किया। जब पहली बार किसी शाहजहां शेख गुंडे की गंदी नजर किसी महिला पर पड़ी, उसी वक्त संदेशखाली की महिलाएं संगठित क्यों नहीं हुई, उसकी आंखें फोड़कर उसको 10 फीट जमीन में गाड़कर क्यों नहीं आई, इतना सहन क्यों किया। कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि दुर्योधन है दुशासन है, दुर्योधन है दुशासन है पग पग पर अवरोध खड़े, कुछ कुटिल काल के अनुयायी है, शकुनी से शैतान बड़े, कलियोसी कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में शार छार, रणचंडी का तू रूप धार, हर दुश्मन पर तू कर प्रहार, खन खन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार, और पानी तक ना मांग सके, और पानी तक ना मांग सके जो तुझ पर आंख उठाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, श्री कृष्ण कहां तक आएंगे। तय आपको करना है, आपके पास केवल 2 विकल्प है, या तो लड़ना है या मरना है, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। जो घटना संदेशखाली में हुई, आपको क्या लगता है वो आपके स्टेट में नहीं हो रही है? स्टेट छोड़ो, आपके सिटी में हो रही है, जहां अभी हम खड़े हैं। भारत का ऐसा कोई राज्य बाकी नहीं है जहां हिंदू महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता है। गुजरात में, यहां पर कितने गुजराती लोग बैठे, जरा हाथ ऊंचा करके उठा, गुजराती लोग ज्यादा है, ऑलमोस्ट गुजराती है। गुजरात में 13-14 साल की बच्चियों को उठा उठा के ले जा रहे। पिछले 10 दिन में राजकोट की ऐसी 2 घटनाएं अपने समक्ष आई कि जिसमें 14 साल की बच्ची को वो जिहादी उठा के ले जा रहा है, 37-38 वर्ष का, जिसमें 15 साल की बच्ची को वो जिहादी उठा के ले जा रहा है, 11-11 साल की लड़कियों को फंसा रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनके फोटो वीडियो वायरल कर कर उनको धमकियां दे रहे हैं। है हमारी बेटियां सुरक्षित? हम ये सोचते हैं कि हम हमारी बिटिया को पढ़ने भेज रहे हैं, माँ को लगा कि वो बच्ची ट्यूशन जा रही है, और बच्ची ट्यूशन नहीं गई, वो जिहादी उसको उठा के ले गया। सोचो उस माँ की पीड़ा क्या होगी कि 5 दिन से उसकी बच्ची गायब है। कोई मर जाता है तो 12 दिन रोके उसका हम पूरा करते हैं, मगर जिसका बच्चा मिसिंग है, सोचो उस माँ पर क्या बीतती होगी। कितने लोग यहाँ पे कच्छ से है वो मुझे बताओ। अब मैं आपको कच्छ का एक उदाहरण देती हूँ। आज से 1.5 वर्ष पूर्व केरला का एक मुसलमान कच्छ की एक महिला को फंसाता है। केरला स्टोरी देखी सबने? एग्जैक्टली ऐसा केरला में तो हो ही रहा है, हमारे गुजरात में हो रहा है। क्या हुआ उसमें? 1.5 साल पहले कच्छ की एक विवाहित महिला जो कभी घर से बाहर नहीं गई, उसके हाथ में फोन था, इंस्टाग्राम से उसको अप्रोच किया, उसने उस विवाहिता को फंसाया और उसकी एक 7 वर्ष की बच्ची थी उस समय, आज से 1.5 वर्ष पहले। अगर यदि वो बच्ची आज जिंदा है तो उसकी आयु 8.5 वर्ष होगी। उस महिला को फंसा के वो उठा के लेकर गया। मेरे जीवन का एकमात्र ये ऐसा केस है कि जिसमें मैं 100% असफल हूं, जिसमें मुझे नहीं पता कि माँ बेटी जिंदा है या मर गई, क्योंकि 100 में से 95 लड़कियों को हम लाते हैं ना, तो जो 5 हमारी लड़कियां नहीं भी आती तो हमें पता होता है कि ये लड़की कहाँ रह रही है, किसके साथ रह रही है, कौन सी सिटी में रह रही है और कौन से एरिया में रह रही है। मगर इस महिला के साथ क्या हुआ? 1.5 साल पहले जब उसको उठा के ले गया, हमने अलग अलग, पुलिस ने अपनी टीम बनाई, समाज एकत्रित हुआ और वो महिला अपने साथ अपनी 7 वर्ष की बेटी को भी लेकर गई। पुलिस ने मध्य प्रदेश भेजा, महाराष्ट्र भेजा, केरला भेजा, राजस्थान भेजा, हर जगह टीमें बना बना के भेजी। 1.5 वर्ष हो गया और आज से 2 महीने पहले कच्छ पुलिस ने एक जाहिरनामा बाहर किया।
उस महिला और उसकी बिटिया के फोटो के साथ कि ये माँ बेटी की अगर कोई भी खबर देता है तो हम उसको 50,000 रुपए कच्छ पुलिस देगी। अब आप सोचो 1.5 वर्ष हो गए। वो पिता आके रोता है कि आज मेरी बिटिया होती तो 8 वर्ष की हो जाती, कम से कम मुझे मेरी बिटिया तो ढूंढ लो। मैंने नेशनल चाइल्ड कमीशन को इस मैटर में इन्वॉल्व किया, मगर पता ही नहीं है कि वो माँ बेटी को आईएसआईएस के आतंकवादियों को बेच दिया या उनको मार दिया या उनको वैश्यावृत्ति में ढकेल दिया या उनकी किडनी और लीवर निकाल के बेच दिए, कुछ पता नहीं है। आप सोचो उस परिवार और उस पिता की पीड़ा, और 1 सेकंड के लिए सोचो कि अगर उसकी जगह हमारे परिवार की ऐसी कोई महिला और उसकी 7 वर्ष की बेटी होती तो क्या हालत होती थी। पता ही नहीं है, गायब इंसान हो रहा है गुजरात से। ये चिंता का विषय। तो आप सोचो हैदराबाद की क्या हालत है। मेरे पास तो लिस्ट और डिटेल आती है कितनी हमारी बेटियों को ये जिहादी फंसाकर उठा के ले जाते हैं। आप सोचो कि पिछले 500-700 वर्ष में ऐसा क्या परिवर्तित हो गया। वही तो मातृभूमि है, वही तो देश है, वही तो संस्कार है, वही तो कल्चर है, वही तो संस्कृति है। फिर ऐसा क्या हो गया कि 700 वर्ष पूर्व कोई खिलजी की गंदी नजर उस माता पद्मिनी को छू भी ना पाए, वो उसके मृत शरीर का बलात्कार भी ना कर पाए, इसलिए माता पद्मिनी अपनी लाज बचाने के लिए 16,000 महिलाओं के साथ जौहर कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग करती है। वही 700 वर्ष बाद ऐसा क्या हो गया कि हमारी बेटी हंसते हंसते इस जिहादी के घर जा रही है। क्या परिवर्तित हुआ हमारी बेटियों। 3 प्रश्न अंतरात्मा से करना हमारी बेटियों के लिए। यहां बैठी हर परिवार में एक बेटी होगी। जिस बेटी को सनातन धर्म से ज्यादा लिबरल और फ्रीडम कौन सा धर्म देता है? कोई नहीं देता। सबसे फ्रीडम हमारे में है। जो हमारी बेटी हमारे घर में जीन्स, टी शर्ट, शॉर्ट, स्कर्ट, मिनी, स्लीवलेस, बैकलेस पहनती है, वही हमारी बेटी इस जिहादी के घर जाके हंसते हंसते बुर्खा कैसे पहनने को तैयार हो जाती है। ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, हमारे घर में हमारी बेटी पहली रोटी गौ माता को खिलाती है, वही हमारी बेटी उस जिहादी के घर जाकर गौ मांस पकाने और गौ मांस का भक्षण करने को कैसे तैयार हो जाती है। ये दूसरा प्रश्न। तीसरा और अंतिम प्रश्न, जिस बेटी को घर में अपने भाई बहन से थोड़ा भी कम ज्यादा मिलता है तो वो कहती है ना, माँ अपने भाई को ज्यादा दिया, मुझे कम दिया, दीदी को 2 जीन्स दिलाए, मुझे 1 जीन्स दिलाया। वो अपनी चॉकलेट भी अपने भाई बहनों से शेयर नहीं करती, वो अपनी पसंदीदा पेन भी अपने भाई बहनों से शेयर नहीं करती। वही हमारी बेटी हंसते हंसते इस अब्दुल के घर जाके अपने अब्दुल मियाँ को 3-3 सौतनों के साथ शेयर करने को कैसे तैयार हो जाती है। इसमें तो 4 निकाह जायज है ना। वैलिड क्वेश्चन। तो मेरे भोले भाले भाई बहनों, ऐसा है कि ये ब्लैंक स्लेट है। कोरी पार्टी समझो छो ने गुजराती में, ये ब्लैंक स्लेट है। इस ब्लैंक स्लेट पर आप हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे धर्म की छाप नहीं छोड़ोगे। आप इस ब्लैंक स्लेट पर जय श्री राम नहीं छापोगे तो वो जिहादी अल्लाहू अकबर छाप देगा। गलती बच्चों की नहीं है, गलती हमारी है। हम जब बिटिया की काउंसलिंग करते हैं ना, माता पिता उस घर की बच्ची कभी नहीं जाती जो घर संस्कारों से पोषित होता है। ये समस्या हमारे बीच क्यों आई? जिस धर्म को बचाने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज, दीदी ने पूछा था ना आपसे, छावा कित्तों ने देखी? आपने छावा देखी। हमें तो छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास बचपन से पता है। आपने फिल्म देखी तो आपको 2 चीजें और ज्यादा पता चली होगी कि छत्रपति संभाजी महाराज 40 दिनों तक औरंगजेब की यातना सहन करते हैं, नाखून निकालते, बोलता है औरंगजेब बोल इस्लाम स्वीकार करेगा, महाराज जी कहते नहीं करूंगा। पैर के नाखून निकालते और कहते बोल इस्लाम स्वीकार करेगा, महाराज जी कहते नहीं करूंगा। उसके शरीर की स्किन निकालते और कहते बोल इस्लाम स्वीकार करेगा। ऐसे करते करते 40 दिन तक यातना देते, उसकी दोनों आंखें फोड़ते, उनकी जुबान काटते और अंत में शरीर के टुकड़े करने से पहले भी पूछते बोल इस्लाम स्वीकार करेगा। उन्हीं छत्रपति संभाजी महाराज की हम संतानें हैं। तो आज क्या ऐसा हो गया कि हिंदू हंसते हंसते कन्वर्ट हो रहा है, यहां से चादर वाला कन्वर्ट कर रहा है, वहां से फादर वाला कन्वर्ट कर रहा है। किसी ईसाई को कन्वर्ट होते देखा? नहीं।
किसी मुसलमान को कन्वर्ट होते देखा? नहीं। सबसे पुरातन धर्म जो सत्य सनातन धर्म है, उस धर्म का हिंदू व्यक्ति क्यों कन्वर्ट हो रहा है? 2 बोरी चावल में कन्वर्ट हो रहा है। वो अब्दुल लव जिहाद, लैंड जिहाद कर रहा है। वो जोसेफ और जॉन जो है वो धर्मांतरण कर रहे हैं। आप गुजरात से तापी और डांग पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुका है। मैं अभी 5-6 दिन वहां रुक के आई हूँ। हर घर में चर्च बन चुका है। एक एक चावल की बोरी का लोभ लालच देकर हमारे लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। हम महाकुंभ तो मना रहे हैं। महाकुंभ का अर्थ क्या था? कि सब लोग संगठित होकर मिले। हम संगठित है? नहीं। हम तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। वो अपने एजेंडा पे काम कर रहा है, हम अपने एजेंडा से अलग हो रहे हैं। हमने धर्म में जातिवाद उत्पन्न करा, जातिवाद में बटे, भाषावाद में बटे, क्षेत्रवाद में बटे, ऊंच नीच के भेदभाव में बटे, और अब हम महिला और पुरुष में बट चुके। और अब इन कम्युनिस्ट लोगों ने महिला पुरुष वर्सेस LGBTQ करके हमें बांट दिया। कितना बटेंगे? एक मनुष्य का भी बटने का एक होता है ना। वो कहते जनगणना कराएंगे। हमने कहा कभी जनगणना इनकी तो कराओ, कितने शिया है, कितने सुन्नी है, कितने अहमदिया है, कितने पशमंदा है, पता तो चले। हिंदू को ही क्यों बार बार टारगेट किया जा रहा है? ना बेटियां सुरक्षित, ना जमीनें सुरक्षित, ना मंदिर सुरक्षित, ना गौ माता सुरक्षित। ऐसी महान मातृभूमि जब नायिका देवी जैसी महिला यहाँ पे जन्म लेती है, वहां ऐसा 1000 वर्ष में क्या बदल जाता है कि यहाँ की महिला खुद कमजोर होकर खुद के लिए आरक्षण मांग रही है। शक्ति स्वरूपा नारी शक्ति #women empowerment सिर्फ वहां तक ही है, सोशल मीडिया तक। क्या है महिला शक्ति की परिभाषा? नेताओं के लिए महिलाओं की भीड़ इकट्ठी करना क्या महिला शक्ति है? जवाब दीजिए। एक वृक्षारोपण करके 10 लोग उसको पानी पिलाए और 50 फोटो फेसबुक पर डालना और #महिला शक्ति लिखना, क्या ये महिला शक्ति है? ये महिला शक्ति हो नहीं सकती है। विमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म के नाम पर हमने खुद को महिला को इतना कमजोर बना दिया कि एकता कपूर जैसी महिला ये कहती है कि फेमिनिज्म की नई परिभाषा ये कि एक हाथ में शराब का ग्लास है, दूसरे हाथ से तुम सिगरेट फूको, अंग्रेजी में गालियां बको, और आप एक स्त्रीवादी नारी है, आप फेमिनिस्ट है। क्या ये महान मातृभूमि का फेमिनिज्म ये हो सकता है? क्या है स्त्रीवाद? गुजराती लोग बैठे हैं, गुजरात का उदाहरण देती हूँ। रानी नायिका देवी 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी को पता चलता है कि पाटन के राजा की डेथ हो जाती है, तो मोहम्मद गौरी आबू की घाटी पर अपनी सेना लेके आता है और अपने सैनिक, अपना जो दूत है उसको बोलता है, क्योंकि इन लोगों में तो महिलाओं को कमजोरी माना गया है, हमारे धर्म में नारी शक्ति कहा गया है, इनमें क्या कहा गया है कि महिला जो है वो क्या है? खेती है, उसको जितना मर्जी उतना जोतो, और वो मात्र बच्चा करने की मशीन है, और आपके जो अंदर की काम तृष्णा है उसकी पूर्ति मात्र उपभोग की वस्तु महिला है, ऐसा इनमें कहा गया है। तो ये बाबर, औरंगजेब, खिलजी की औलादों को भी, मोहम्मद गौरी की औलादों को भी यही लगता था कि ये आर्य भूमि की आर्य वीरा भी एक तुच्छ नारी तो है, उपभोग की वस्तु तो है। तो उसके दूत को भेजा, दूत गया रानी नायिका देवी के पास, जो हमारी पाटन की रानी, और उस समय स्टेट व्यवस्था होती थी। तो भारत के टॉप 3 स्टेट में से, ऐसे साम्राज्य में से जो सबसे समृद्ध है, उसमें से एक पाटन था, हमारे गुजरात का। रानी के पास वो दूत आता है और रानी नायिका देवी को कहता है कि मोहम्मद गौरी सेना लेके घाटी पे आ गया है, मोहम्मद गौरी की 3 शर्तें हैं, यदि आप ये तीनों शर्तें मानती हो तो मोहम्मद गौरी आप पर अटैक नहीं करेगा, आपके राज्य पर अटैक नहीं करेगा। रानी ने कहा शर्त बता। उसने कहा पहली शर्त इस्लाम स्वीकार करो, दूसरी शर्त मोहम्मद गौरी से निकाह करो, और तीसरी शर्त आपके पाटन का जितना भी धन धान्य है वो सब मोहम्मद गौरी को सौंप दो। रानी ने कहा, रानी बड़ी होशियार हो, बचपन से ट्रेंड हुए होते हैं, अब की तरह थोड़ी है, अभी हम सिर्फ नाम में #महिला शक्ति है, एक्चुअली में हम सबसे कमजोर समाज है। तो रानी नायिका देवी ने कहा कि मुझे तेरे राजा की तीनों शर्तें मंजूर है, जा मोहम्मद गौरी को जाके मेरा मैसेज दे दे। रानी ने बुलाया अपने सेनापति को और कहा चल मुझे बता कितने हाथी है, कितने घोड़ा है, कितने सैनिक अभी लड़ने को तैयार है, और आसपास कि कितने राजा अभी हमारे साथ जुड़कर युद्ध करने को तैयार है। क्योंकि उस समय भी MOU होता था, संधिया होती थी कि किसी एक राजा पर अगर अटैक होता है तो आसपास के जिससे संधि हुई है वो उसी समय उस युद्ध में शामिल होगा।
सेनापति कमजोर, वो डर गया। उसने रानी को कहा, हमने रानी लक्ष्मीबाई की कहानी तो सुनी कि रानी पीछे 1857 में अपना छोटा सा बच्चा बांधकर युद्ध लड़ने अंग्रेजों से गई, मगर रानी नायिका देवी तो 12वीं शताब्दी में छोटा सा उनका बच्चा। सेनापति ने कहा कि आप तो आपका छोटा सा बच्चा, आप विधवा, आप क्या ही कर लोगी, और उसकी सेना देखो, आपकी सेना देखो, आप तो ये युद्ध लड़ना और जीत भी नहीं सकती। रानी क्रोधित हो गई ऐसी कमजोरी वाली बातें सुनकर। रानी ने उस सेनापति को वही निकाला, खुद ने सेना की कमान अपने हाथ में ली और रानी ने पूरी स्ट्रेटजी बनाई। और रात में आबू की घाटी पर जब मोहम्मद गौरी की सेना सो रही थी, तब रानी ने उस पर आक्रमण किया और उनकी पूरी सेना को काट कर मार कर खत्म किया। और मोहम्मद गौरी देखता है कि इसने तो मेरी पूरी सेना खत्म कर दी, तो वो अपनी जान बचाने के लिए मोहम्मद गौरी भागता है और रानी के पीछे अपना बच्चा बंधा हुआ होता है। रानी उसके पीछे जाती है और रानी देखती है कि वो मेरी पहुंच से थोड़ा दूर हो गया है। तो रानी के हाथ में जो बड़ी सी कटार थी, रानी ने वही मोहम्मद गौरी को पीछे से मारी और मोहम्मद गौरी सीधा सिंध जाके रुका। और उसको पता चला कि ये रानी ने मुझे, जिस जगह रानी की कटार लगी है, इसने तो मुझे आजीवन नपुंसक बना के भेज दिया है। ऐसी थी हमारी योद्धा नारियां। हम इनकी गौरव गाथा सुनाते नहीं, बॉलीवुड वाले इन पे फिल्म बनाते नहीं, माता पिता सिखाते नहीं, स्कूल कैरिकुलम में तो बाबर से लेके औरंगजेब की पीढ़ियां रटवा दी जाती है, तो बच्चियों को रानी नायिका देवी का इतिहास बताएगा कौन? हमारी बच्चियां वो देखती है करीना खान को, फिर उसको वो शाहरुख, सलमान, सैफ अली खान ही तो पसंद आएगा। आपने, हमने अपनी बेटियों को यदि नायिका देवी की गौरव गाथा, यदि जीजा माता की गौरव गाथा सुनाई होती, तो कोख से छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा होते। अगर हमने दिखाई करीना खान, तो पैदा कौन हो रहा है? तैमूर और जहांगीर। क्योंकि महिला समाज खुद कमजोर हुआ। आज यदि भारत की ये दुर्दशा है, तो मात्र महिला शक्ति की वजह से भारत की ये दुर्दशा है। क्योंकि हम सिर्फ नाम के साथ शक्ति लिखते हैं, हमने हमारे घर की रक्षा नहीं की, हमने हमारे राष्ट्र की रक्षा नहीं की, हमने हमारे देश की रक्षा, अपनी परंपराओं की रक्षा, अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं करी। तब तो ना आज जाके ये परिस्थितियों का निर्माण हो गया कि हमारी महिलाएं खुद इतनी कमजोर हो गई कि अपनी आत्मरक्षा के लिए सक्षम नहीं है। तो तय आपको करना है कि आपको क्या करना है। कविता की ये पंक्ति आपको समर्पित कर कर अपनी वाणी को विराम दूंगी कि हे भारत की नारी जागो, हे भारत की नारी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूं और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूं। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबड़ा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नरमुंडों की माला वाला जागे कपाली कैलाशी, और रन की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी, अरे झोली लेकर मांग रही हूं, झोली लेकर मांग रही हूं, कोई शीश का दान दे दो, भारत का भैरव भूखा है, कोई प्राण का दान दे दो, और मैं घर घर इंकलाब की आग जलाने आई हूं। हे भारत की बेटी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूं। हे भारत की नारी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूं। तो जब चमकती है बिजली तो आकाश बदल देती है, जब उठती है आंधी तो दिन रात बदल देती है, और जब गरजती है भारत की नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। भारत को विश्व गुरु कोई पॉलिटिकल नेता नहीं बना सकता। भारत को विश्व गुरु इस आर्य भूमि की आर्य वीरा ही बना सकती है। इसलिए वक्त कम है, जितना दम है लगा लो, कुछ को मैं जगाती हूँ, कुछ को आप जगा दो। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, नमः पार्वती हर